ये इल्म नहीं कि वजीर आजम पाकिस्तान की जिस कुर्सी पर ये बदकिस्मती से बैठे हैं, जब ये कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया में गूंज जाती है। बेइज्जती अगर यही हमारे दरमियान हो जाए तो हम पी भी जाएं, ये पूरी दुनिया में गूंज जाती है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मगरिब पे कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ। खुद वजीर आजम की कितनी तस्वीर ऐसी हैं जिन उन औरतों को इनको बताना चाहिए था कि आप पर्दा करें। उन औरतों को क्यों नहीं बताया इन्होंने कि ये किस किस्म का लिबास आपने पहना हुआ है। इसके अलावा मुर्दों को नहीं छोड़ते, कब्र में लेटी हुई औरतों अभी ओकाड़ा में वाकया हुआ जी, रिपोर्टेड क्या पहना होता है। कल परसों शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू जो था वो बड़ा वायरल हुआ है। उसमें उनसे बिल्कुल क्लियरली पूछा गया कि वो उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट समझते हैं या नहीं समझते। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वेल आई लेट इट पास। राइट अब ये एक ऐसी चीज है कि आप कोई बुनियादी तौर पे स्टैंड नहीं ले रहे। जिस आदमी को दुनिया दहशतगर्द समझती है उसके बारे में एक रियासत का वजीर खारजा ये कह रहा है कि आई डोंट नो, लेट इट पास। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, इंडो वर्ल्ड विथ जीत चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं और उसके अंदर ही ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक करें, जिसकी वजह से जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में रेप का बराह रास्त ताल्लुक खवातीन के लिबास से भी है? क्योंकि आप योरसेल्फ एज अ वुमेन तो आपसे रेलेवेंट मैं समझती हूँ ये इंतहाई गंदी ज़हनियत की अक्कासी की है। पता नहीं क्यों वजीर आजम साहब इस किस्म की बातें कर जाते हैं, और जैसे मियाँ साहब ने कहा है कि क्यों इस कदर बोल जाते हैं, क्योंकि इनको ये इल्म नहीं कि वजीर आजम पाकिस्तान की जिस कुर्सी पर ये बदकिस्मती से बैठे हैं, जब ये कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया में गूंज जाती है। बेइज्जती अगर यही हमारे दरमियान हो जाए तो हम पी भी जाएं, ये पूरी दुनिया में गूंज जाती है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मगरिब पे ये कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे बता दीजिए मगरिब में कौन सी पर्दादार खवातीन होती हैं। खुद वजीर आजम की कितनी तस्वीर ऐसी हैं जिन उन औरतों को इनको बताना चाहिए था कि आप पर्दा करें। उन औरतों को क्यों नहीं बताया इन्होंने कि ये किस किस्म का लिबास आपने पहना हुआ है। आज मुझे ये बताइए, इस मुल्क में बच्चे बच्चियां छोटे छोटे, जैसे आपने भी कहा, मैं आपका इंट्रो सुन रही थी, इसके अलावा मुर्दों को नहीं छोड़ते, कब्र में लेटी हुई औरतों अभी ओकाड़ा में वाकया हुआ जी, रिपोर्टेड क्या पहना होता है उन्होंने। नहीं, मुझे नहीं ओकाड़ा वाले वाकये का, लेकिन कफन को भी अगर आप समझें कि वो भी पूरा नहीं है तो फिर ऐसी ज़हनियत को क्या कहें। आप बताइए कि इस बयान के बाद ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया में हमारे पे थू-थू होगी कि किस किस्म का मुआशरा है, ये किस किस्म की बातें करते हैं, और कहाँ ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो इस किस्म के भेड़ियों की वकालत करे। जहाँ भी ऐसी बात इस किस्म के भेड़ियों की वकालत नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब दो चीजें उनका पहले इसका जवाब दे दें कि ये भेड़िया टाइप रेप के जो रेप करते हैं इनकी वकालत नहीं करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर। देखिए कामरान, आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट देने हैं खामोशी से। देखिए पलवी शाह ने जो भी अभी स्टेटमेंट्स दी, जो भी गुफ्तगू की, जो शेख खिताबत में की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि ये खुद खतून है। प्राइम मिनिस्टर का दोबारा चलाएं, अभी जो इंग्लिश में आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस्लामिक मुआशरे की बात की जिसमें पर्दे का हुक्म है। कुरान औरत को पर्दे का हुक्म देता है, ऐसा है कि नहीं, मुझे बताएं। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की, और उसमें जिसमें आप भी कह रहे हैं कि माइंडसेट है एक रेप का, रेपिस्ट या जो भी है, ये ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात को ये कह के ट्विस्ट करना कि वो अपने इस्लामिक मुआशरे की बात कर रहे हैं जहाँ के हमें हुक्म है पर्दे में रहने का, तो पलविशा एक खतून होते हुए क्या बात कर रही हैं। मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता इस चैनल पे बैठ के, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके व्यूअर्स और नाजरीन समझ गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस पर्दे की बात की है जिसका हमें इस्लाम कहता है। डॉक्टर साहब, पर्दा करना मुसलमान औरत पे कहा गया है, लेकिन इसको रेप से कनेक्ट करना उस पे एतराज हो रहा है, पर्दे पे किसी ने एतराज नहीं किया। देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी मेयर की बात की, मेरे भाई के टेम्पटेशन आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, और वो एक माइंडसेट भी है जैसे आप खुद कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि औरत को अगर उन्होंने पर्दे की बात की है बड़ा गंदा माइंडसेट है, बड़ा गलत माइंडसेट है, मगरब को क्या पैगाम दे रहे हैं। तो क्या अपने इस्लामी मुआशरे की बात करना जिसका कुरान पाक में हुक्म आया कि औरत को पर्दा करना चाहिए, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर पे ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, एक औरत होते हुए ऐसी बात करते हुए कि जिसके लिए कुरान हमारा हुक्म करता है, इस्लाम करता है, हमारा मौज। 1 मिनट होल्ड करें आप, स्कूल से अपनी बारी पे, पलविशा अपनी बारी पे बोलना जरा। पलविशा की बात रोके, ये मुनासिब नहीं है। जवानी में नहीं पता था उन्हें, उसको शर्म नहीं आती थी, उसको शर्म नहीं आती थी जब वो जवानी में खड़ा होता था, और किस किस्म की खवातीन उसके साथ खड़ी होती थी, क्या लिबास पहन के। आज हमें रास्ते मदीना का लेक्चर दे रहा है, शर्म
आनी चाहिए जो आप कुरान और हदीस को ट्विस्ट करके ये अपना चूरन बेचते हैं और अरबों रुपए हड़पते हैं रास्ते मदीना के नाम पे। ये इसके इमरान खान का भी माइंडसेट है जो कंटेनर पर चढ़कर ये कहा करता था कि धरने खत्म हो गए तो मेरी रातें रंगीन रातें कैसे गुजरेंगी। ये मदीना की रियासत के सरबराह की बात हो सकती है? ये कैसी बात करते हैं? तो क्या ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सुनना जी मैंने, और ऐसे लोगों को उठाना नहीं चाहिए आपको। सर ये तो मान लो हर बंदा डिक्टेट करेगा तो फिर प्रोग्राम कर लिया हमने। बेटियों को लेक्चर दे पलवेशा साहब, पहले अपनी बहनों को पर्दा कराए, अपनी बेटी को पर्दा कराए। किसकी बहन और किसकी बेटी भाई? क्या? अपनी बहन को जाके पर्दा कराए, बहन उसकी बात पर्दा है, बेटी को पर्दा कराए जी। देखिए ये तो एक इंडिविजुअल मामला है घरों का। अब आपको तसल्ली हो गई है ना मेरे जवाब से? भाषण दे रहे हैं हमें। जाए जाके दीन इस्लाम पढ़े, जाके दीन इस्लाम पढ़ के आए टीवी चैनल पे बैठने के लिए। हमारा इस्लाम, हमारा मुआशरा क्या कहता है औरत के हवाले से? पहले जाए दीन इस्लाम पढ़ने जाके, फिर आगे टीवी टॉक शो में औरतों के ऊपर आप बात करना। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक दफा फिर, जिस तरह हिस्टोरिकली ऐसा होता रहा है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उसे यूएस को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के लिहाज से, या वहां पे नई गवर्नमेंट बनने के लिहाज से, या कुछ और मामलात भी हैं जिसमें पाकिस्तान की जरूरत है? और आईएमएफ एंड फैटफ ये दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये मतलब इनका वो जो कहते हैं ना कि आर्म ट्विस्टिंग पोटेंशियल, के वो बाजू मरोड़ने वाली सलाहियत तो आईएमएफ में भी है और एफएटीएफ में भी है। अगर वो ना होती तो फिर शायद हम इतने मजबूर ना होते कि जो हम भाग भाग के जाते हैं और उनके सामने पेश होते हैं, हम कह देते हैं हम नहीं पेश होते। तो वो उनकी पावर तो है। अच्छा, अब जो आपका असल सवाल है कि क्या पाकिस्तान निकल आएगा, देखिए मैं बुनियादी तौर पे एक पुरुम्मीद रहने वाला आदमी हूं, तो मुझे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान निकल जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत काम किया है और तकरीबन जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि 90% से ज्यादा जो नुकात थे उन पर अमल हो चुका है। 2-3 ऐसे नुकात हैं जिन पर शायद कुछ अभी तनाज़ा या कुछ इख्तलाफ बाकी हो, लेकिन ज्यादा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर निकल भी गया तो हमें ओवरऑल मतलब मजमूई जो सूरत हाल है उसको देख के हमें कुछ बुनियादी बातें, सवाल अपने आप से भी पूछने चाहिए और आगे की पॉलिसी को हमें बेहतर करना चाहिए। देखें, ये बुनियादी सवाल सिर्फ भारत का वहां होना और फ्रांस का वहां होना नहीं है। मजमूई तौर पर जो पूरा एफएटीएफ है उसमें दर्जनों ममालिक हैं, और वैसे जिसको हम वर्ल्ड कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, जो तासुर बन रहा है उसमें ज्यादातर यूरोपियन यूनियन और मगरबी ममालिक हैं। तो तासुर हमारा क्या बन रहा है? बदकिस्मती यह है कि हमारा तासुर जो है वो कुछ अच्छा नहीं बना हुआ। हमें एसोसिएट कर दिया जाता है टेररिज्म के साथ, क्योंकि ये एफएटीएफ है बुनियादी तौर पर टेरर फाइनेंसिंग का वॉचडॉग, उसको देखने वाला इदारा। तो हमें बहुत शऊरी तौर पर ऐसी कोशिशें करनी होंगी कि दुनिया में हमारा ये तासुर जायल हो। लेकिन बदकिस्मती से हम ये तासुर जायल नहीं कर पा रहे। हम कहीं एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हम तालिबान के साथ नहीं है, लेकिन फिर बाद में लगता है ऐसा है। अभी देखें, कल परसों शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू जो था वो बड़ा वायरल हुआ है। उसमें उनसे बिल्कुल क्लियरली पूछा गया कि वो उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट समझते हैं या नहीं समझते। तो वो उन्होंने कहा, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको शहीद कह चुके हैं। तो कहने लगे जी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। फिर कहा कि अच्छा आप कहते हैं या नहीं। तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को क्लियरली जवाब देना चाहिए था कि टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान का पॉइंट क्या है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वेल आई लेट इट पास। राइट। अब ये एक ऐसी चीज है कि आप कोई बुनियादी तौर पे स्टैंड नहीं ले रहे। जिस आदमी को दुनिया दहशतगर्द समझती है उसके बारे में एक रियासत का वजीर खारजा ये कह रहा है कि आई डोंट नो, लेट इट पास। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आई कि जब अफगानिस्तान के मसाइल इस वक्त दरमियान में हैं, नहीं मालूम आगे क्या होना है, तो हमारे वजीर खारजा को अफगान टीवी को इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? मतलब उनके ऊपर पाबंदी थी कि अगर वो अफगान टीवी को इंटरव्यू नहीं देंगे, जबकि हम तालिबान भी हैं या अशरफ गनी से भी ताल्लुकात रखने हैं, एक टाइट रोप पे चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको बात करने की क्या जरूरत थी? और फिर दूसरी बात, जब आप अभी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, आगे पता नहीं क्या होना है, एक डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए आपको अमेरिका को इतना एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी? डिप्लोमेसी में कई दफा अगर आपने कोई काम नहीं भी करना होता तो इसका ढंडोरा तो नहीं पीटते हैं। जब वो नहीं होगा दुनिया को नजर आ जाएगा। और ये कोई नून लीग के साथ या नवाज शरीफ के साथ मामला तो नहीं थे कि बाहर आके उसका ढंडोरा पीटना कि मुझसे एनआरओ अमेरिका मांग रहा है, मैंने अमेरिका को एनआरओ नहीं दिया। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी थी। मैं समझता हूं, हमने पहले भी कहा है कि फैटअप से निकलने के लिए हमें एक
डिप्लोमेटिक इनोवेशंस की जरूरत है। जो ममालिक हमारे से दूर हैं यूरोप के, मतलब हमने यूरोपियन यूनियन में अपने खिलाफ करारदाद भी देखी अभी हाल ही में, और हमारा GSP प्लस भी उसकी वजह से खतरे में जाने की हमें खतरे की घंटियां बज रही हैं। हम फैटअप कर हो रहे हैं, वहाँ GSP प्लस खतरे में नजर आ रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को मगरिब के साथ जनरल अमजद, आपका पॉइंट शॉर्टली नजरसानी करनी चाहिए। बात यह है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने इन दोनों चीजों को एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखा होता है कि आपका अल्टीमेट फायदा किसमें है। हमें ये बिल्कुल पता है, इट्स ए वेल कंसिडर्ड जो डिसीजन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, हमें बिल्कुल मुकम्मल पता है कि ये हमारा फैसला यही होना चाहिए और यही होगा। प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये डिक्लेयर किया था। अमेरिका को नहीं पता, अमेरिका सारे फायदे भारत को पहुंचा के वहां पे 11 एग्रीमेंट है उसके भारत के साथ, एक दूसरे के बेसिस इस्तेमाल करने का भी एग्रीमेंट है, उससे तो नहीं मांग रहा। और जिसके खिलाफ वहां से टेररिज्म अफगानिस्तान से होता रहा। थैंक यू सो मच।